नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सोचिए, एक तस्वीर सामने आती है और वह तस्वीर सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रहती, बल्कि दो देशों के बीच बढ़ते तनाव की नई कहानी बन जाती है। मध्य पूर्व में इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इजराइल और तुर्की के बीच पहले से मौजूद तनाव अब सीरिया की जमीन पर खुले टकराव की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त 2026 को इजराइल ने उत्तरी सीरिया के इदलिब प्रांत में स्थित अब्बू अल दुहूर एयरबेस पर हवाई हमले किए। रिपोर्टों के मुताबिक एयरबेस के रनवे और दूसरी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया और हमले में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। लेकिन इस कहानी को सिर्फ इजराइल ने सीरिया में बम गिराए कहकर खत्म कर देना, बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि इस हमले के पीछे असली मुद्दा सीरिया में बढ़ता तुर्की प्रभाव है। इजराइल का दावा है कि सीरिया इस एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहा था और ऐसा होना इजराइल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि सीरिया सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मौजूदा स्टेटस को बदलने की दिशा में बढ़ रहा था और इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी। यानी इजराइल की सोच को अगर एक लाइन में समझना हो तो वह यह है: खतरा सामने आने का इंतजार मत करो, खतरे की संभावना पैदा करने वाली सैन्य क्षमता को पहले ही खत्म कर दो। यही वजह है कि जिस एयरबेस पर तुर्की की सैन्य गतिविधियों को लेकर इजराइल चिंतित था, उसी एयरबेस पर हमला कर दिया गया। सीरिया के अधिकारियों के अनुसार हमले से कुछ घंटे पहले एक तुर्की प्रतिनिधिमंडल ने अब्बू अल-दुहूर एयरबेस का दौरा भी किया था। हालांकि तुर्की की संभावित स्थायी सैन्य तैनाती को लेकर अलग-अलग पक्षों के दावे एक दूसरे से मेल नहीं खाते और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इजराइल कह रहा है कि उसे तुर्की की संभावित सैन्य मौजूदगी पर आपत्ति है, जबकि तुर्की इस दावे को खारिज कर रहा है। अंकारा ने इजराइल के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि इन आरोपों का इस्तेमाल सीरिया पर किए गए हमलों को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। तुर्की ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वॉशिंगटन इस टकराव को बढ़ता हुआ देखकर चिंतित है। अमेरिका के सीरिया मामलों के विशेष दूत और तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने इजरायली हमलों को अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। अमेरिका अब इजराइल, तुर्की और सीरिया के बीच एक ऐसा संपर्क तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे भविष्य में गलतफहमी सीधे सैन्य टकराव में न बदल जाए। लेकिन इजराइल और तुर्की के बीच तनाव की जड़ सिर्फ यह एक एयरबेस नहीं है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों की सीरिया को लेकर रणनीति एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है। तुर्की सीरिया की नई सरकार के साथ सैन्य और राजनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में किसी भी ऐसी सैन्य संरचना को लेकर बेहद सतर्क है जिसे वह भविष्य में अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाली क्षमता के रूप में देखता है। असद शासन के पतन के बाद से इजराइल ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों और हथियारों से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाया है। अब जरा उस तस्वीर पर वापस आते हैं जिसने इस पूरे राजनीतिक विवाद को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान के पीछे दिखाई देने वाले एक नक्शे को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में यह दावा किया गया कि उसमें इजराइल को अलग देश के रूप में नहीं दिखाया गया और पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन के रूप में प्रदर्शित किया गया। ऐसी तस्वीरें और प्रतीकात्मक संदेश पहले से तनावपूर्ण माहौल में सिर्फ कागज पर बने नक्शे नहीं रह जाते, वे दूसरे देश की राजनीतिक सोच और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के संकेत के तौर पर पढ़े जाते हैं। हालांकि किसी तस्वीर को किसी देश की आधिकारिक सैन्य नीति का निर्णायक प्रमाण मानना अलग बात है और उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण जरूरी होते हैं। यही वजह है कि इजराइल और तुर्की के बीच विवाद अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखाई देता। एक तरफ तुर्की इजराइल की क्षेत्रीय नीतियों को आक्रामक और अस्थिर करने वाला बताता है, दूसरी तरफ इजराइल तुर्की की सीरिया में बढ़ती भूमिका को अपनी सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देख रहा है। और जब दो क्षेत्रीय शक्तियां एक ही देश यानी सीरिया में अपनी रणनीतिक जगह बनाने की कोशिश करें, तो छोटी सी सैन्य गतिविधि भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। तुर्की की तरफ से एक और आरोप सामने आया है।
अंकारा का कहना है कि नेतन्याहू सरकार सीरिया पर हमले को इजराइल में होने वाले चुनावों के राजनीतिक माहौल से जोड़कर देख रही है। यानी तुर्की का आरोप है कि इजराइल के प्रधानमंत्री घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए कठोर सैन्य रुख अपना रहे हैं। लेकिन यह तुर्की का राजनीतिक आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं। दूसरी तरफ इजराइल का तर्क बिल्कुल अलग है। उसके मुताबिक सवाल चुनाव का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का है, और वह किसी संभावित खतरे को अपनी सीमा के पास मजबूत होने देने के लिए तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल को तुर्की से इतनी चिंता आखिर क्यों है? इसका जवाब सीरिया की रणनीतिक स्थिति में छिपा है। सीरिया इजराइल के उत्तर में स्थित है और वहां किसी भी बाहरी शक्ति की सैन्य मौजूदगी इजराइल के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। अगर तुर्की सीरिया में अपने सैन्य प्रशिक्षण, उपकरण और ठिकानों का नेटवर्क मजबूत करता है, तो इजराइल को यह डर हो सकता है कि उसके सामने एक नई क्षेत्रीय सैन्य चुनौती खड़ी हो रही है। तुर्की पहले ही सीरिया की नई सरकार के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है और एयरबेस के पुनर्निर्माण जैसी गतिविधियों में उसकी भूमिका की रिपोर्टें सामने आई हैं। यही कारण है कि अब्बू अल दुहूर पर हमला केवल एक एयरबेस पर हमला नहीं माना जा रहा। यह तुर्की को दिया गया एक रणनीतिक संदेश भी हो सकता है कि सीरिया में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की उसकी कोशिशों को इजराइल बहुत करीब से देख रहा है। दूसरी ओर तुर्की का जवाब भी साफ है कि वह सीरिया में अपनी भूमिका को छोड़ने के मूड में नहीं है। इस तरह सीरिया अब सिर्फ सीरिया का मुद्दा नहीं रह गया है, वह इजराइल, तुर्की और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक संघर्ष का एक प्रमुख मैदान बन चुका है। इस पूरी कहानी में एक बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। इजराइल ने तुर्की पर सीधे हमला नहीं किया, बल्कि तुर्की की संभावित सैन्य मौजूदगी वाले सीरियाई ठिकाने को निशाना बनाया। इसलिए इसे सीधे इजराइल ने तुर्की पर हमला कर दिया कहना पूरी तरह सटीक नहीं होगा। हमला सीरिया की जमीन पर मौजूद एयरबेस पर हुआ है, जबकि विवाद का केंद्र तुर्की की संभावित सैन्य भूमिका है। यही बारीकी इस घटना को समझने के लिए सबसे जरूरी है। और अब सवाल भविष्य का है, क्या यह हमला यहीं रुक जाएगा या सीरिया इजराइल तुर्की टकराव का नया फ्रंट बन जाएगा? अमेरिका बातचीत और डीकॉन्फ्लिक्शन की कोशिश कर रहा है, तुर्की हमले की निंदा कर रहा है, और इजराइल अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। अगर दोनों पक्षों ने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई, तो एक एयरबेस पर हुआ हमला आने वाले दिनों में कहीं बड़े क्षेत्रीय संकट का शुरुआती अध्याय बन सकता है। तो कहानी का सार यही है, एक तरफ तुर्की सीरिया में अपना प्रभाव और सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में किसी भी संभावित विरोधी सैन्य ढांचे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानकर उसे रोकना चाहता है। अब्बू अल दुहूर एयरबेस पर हुई बमबारी इसी खींचतान का सबसे नया और बेहद गंभीर उदाहरण है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगला बम कहां गिरेगा, असली सवाल यह है कि क्या अगली बार बम गिरने से पहले कूटनीति काम करेगी या मध्य पूर्व की यह नई दुश्मनी एक और बड़े सैन्य टकराव में बदल जाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।